हाँ भाई, तो अब आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मास एंड वेट के बारे में। किसके बारे में? फिर से देख लीजिए भाई, क्या लिखा हुआ है, मास और वेट। ठीक है, समझिएगा, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए मास क्या है। मास की अगर मैं बात करूं तो हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान। ठीक है, देखिए कितना बढ़िया हिंदी वर्ड है। यहाँ पर तो आपको समझ में आ गया मास, लेकिन हिंदी में भाई साहब लिखा हुआ है द्रव्य और मान। मान मीन्स वैल्यू। मान का मतलब यहाँ पे हो गया वैल्यू, द्रव्य का मतलब हो गया मैटर। कितना बढ़िया लिखा हुआ है। मतलब हिंदी भी कभी कभी हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आती है, पर जी हम लोग इंग्लिश के पीछे भागते हैं। कोई बात नहीं भाई, इंग्लिश भी जरूरी है। वी आर इंग्लिश मीडियम, है ना। हम लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट रहे हैं, वी आर स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम। ठीक, कोई बात नहीं भाई, आइए देखिए। लेकिन हिंदी में भी कभी कभी ऐसी चीजें मिल जाती हैं जो इंग्लिश में भी नहीं मिलती। तो क्या लिखा था यहाँ पे? लिखा है द्रव्यमान। ठीक है, मास का मतलब ये होता है द्रव्यमान। ठीक है ना। ठीक, अब द्रव्यमान, मान का मतलब वैल्यू, द्रव्य का मतलब मैटर। अब समझिए, अब यहां पे मैंने लिखा हुआ है क्वांटिटी विच इज सेम एट एवरी प्लेस। मैटर की वो वैल्यू, मैटर का मतलब अ सब्सटेंस विच कैन ऑक्युपाई अ स्पेस, क्योंकि एक स्पेस को ऑक्युपाई कर सकता है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू, छोटे से छोटा ये भी है मैटर, ये बोर्ड भी मैटर है, ये कैप भी मैटर है, ये मार्कर भी मैटर है, ये भी मैटर है। ठीक है ना। तो उसकी वैल्यू, ठीक, अब जैसे ये मैं आपसे बात करूं तो ये क्या है? इसका एक शेप है, इसका एक साइज है। ठीक है, तो इसका एक मास होगा। ठीक है ना। तो द्रव्यमान, इसका मतलब है मैटर की वो वैल्यू जो हर जगह पे फिक्स रहे, जो कहीं भी चेंज ना हो, वो क्या है? वो मास है। समझ में आ गया? मास, मास मीन्स अमाउंट। समझे? ये चेंज नहीं होती। ठीक, इतना समझ में आ गया आपको? दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है ना। जो अब किसी को तोड़ा मरोड़ा जाएगा वो बात अलग है, लेकिन भाई इसको अगर हम इसको ऐसे रखेंगे तो सालों साल ऐसे ही रखा रहेगा, इसमें क्या ही डिस्ट्रॉय होगा। ठीक, तो ये क्या है? वो आपकी मैटर की एक वैल्यू है जो कि सेम रहे एवरी प्लेस, हर जगह पर वो कैसी रहे? बराबर रहे। ठीक है, वो क्या है? वो मास है। ठीक है ना। समझ में आ गया? देखिए कभी कभी हिंदी से भी सीख लिया करिए भाई साहब, हिंदी मातृभाषा है। ठीक है, इसीलिए लोगों को समझ में नहीं आती है और इसीलिए लोग फेल हो रहे हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब वेट के बारे में। तो वेट क्या है? वेट का मतलब होता है भार। हिंदी में क्या? भार। ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ एंड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। आइए देखिए भाई कैसे, समझिएगा। ये है अर्थ हमारी, कोई ऑब्जेक्ट यहां पे है। अब अर्थ क्या करेगी? ऑब्जेक्ट के अंदर मास है। क्या लिखा है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक, इसके अंदर मास है तो अर्थ इसको अपनी तरफ घसीटेगी। घसीटेगी मतलब ये एक्सेलरेट होगा। एक्सेलरेट कैसे होगा? एक ही, तो जो फोर्स लगेगा, अगर हम नॉर्मली उसको कहें तो फोर्स लगेगा ma, वो ऐसे लगेगा भाई। नॉर्मल फोर्स तो m इंटू ए होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन चूंकि ये अपनी तरफ घसीट रही है, तो अगर ये इसको कार्य देखिए, अभी इसके पहले आपने पढ़ा, क्या पढ़ा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब नीचे तरफ आता है अर्थ की तरफ, वो मोशन में होता है, तो वो कैसा होता है? वो होता है अंडर ग्रेविटी, विद ग्रेविटी। तो यहाँ जो ए हो जाएगा वो होगा जी में। अब आप कहेंगे सर हम तो यहाँ पे खड़ा, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो क्या मैं यहाँ पे मोशन में हूँ? बिल्कुल मोशन में भैया। कैसे? देखिए इसको अच्छे से समझिएगा। अर्थ मूव कर रही है, ठीक है, अर्थ मूव कर रही है, उसके रेस्पेक्ट में मैं भी मूव कर रहा हूँ, लेकिन एट अ पॉइंट मैं स्टेशनरी पोजीशन पे हूँ। अर्थ मुझको होल्ड किए हुए है, होल्ड किए हुए अर्थ मुझको अपनी तरफ से अट्रैक्ट किए हुए विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वो क्या है? वो हमारा वेट है। वही फोर्स मैं एक्सर्ट कर रहा हूँ अर्थ के ऊपर, और वो फोर्स क्या हो गया? वो फोर्स क्या कहलाया? वेट कहलाया। और वेट का जो फॉर्मूला हुआ, अब वो एक ही जगह पे क्या बदल गया? ये बदल गया।
ठीक है, मतलब अब जो हमारा फोर्स था ये F इज इक्वल टू एम, ये स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए है। अब जो हमारा फोर्स है वो W जो कि वेट हो गया वो हो गया इस तरीके से, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां से भी आपको एक चीज पता चल गई कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, मतलब जो वेट होता है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये याद रखिएगा। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो W की वैल्यू है ये कहीं ना कहीं G के ऊपर भी डिपेंड करती है। इसका मतलब हो गया कि वेट हमारा G के डिफरेंट वैल्यू के लिए वेरी करेगा, जबकि मास जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, मास हमारा कांस्टेंट रहेगा। हम मीजर क्या करते हैं, हम मीजर करते हैं W, और इसकी जो यूनिट होती है वो चूंकि ये वेट है, W जो वेट है ये एक फोर्स है, तो इसकी यूनिट भी न्यूटन होती है। क्या होती है, न्यूटन होती है। समझ में आ गया। ठीक है, वेट जो है उसकी यूनिट न्यूटन होती है, और वेट एक ऐसा फोर्स है जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो कि अर्थ के द्वारा लगाया गया है। ठीक है, और हमको अपनी तरफ खींचे हुए है, ठीक है ना, संभाले हुए है हमको, इसको अच्छे समझ लीजिएगा। ठीक, तो ये क्या है, या वेट है। अब जैसे हम अर्थ G की वैल्यू है 9.8, ठीक है, स्मॉल g की वैल्यू है 9.8 हमारे अर्थ की। जैसे ही हम मून पे जाते हैं तो हमारा वेट बदल जाता है, क्योंकि वहां g की वैल्यू अलग है। तो ये याद रखिएगा, हमारा वेट अगर यहाँ पे x है तो वही हमारा वहां पर जाके x डैश हो जाएगा। ठीक है ना, मून पे, क्योंकि वहां पे g की वैल्यू अलग है, क्योंकि वेट जो है वो g पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। इसको याद रख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है। क्या डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, बेटा ये याद रखिएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे गलती करते हैं। मास की जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, जिसको हम न्यूटन कहते हैं। तो ये याद रखिए भाई साहब, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको न्यूटन कहते हैं, वो वेट है, जबकि जो मास है वो सिर्फ केजी है। ठीक है, तो इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक, एक्चुअल में जब कहते हैं इतने किलो, इतने वेट करना, इतने केजी वेट, एक्चुअल में वो हम केजी वेट नहीं कहते, वो न्यूटन कहते हैं। लेकिन नॉर्मल की भाषा में, बोलचाल की भाषा में हमारे वो केजी चल रहा है, इसलिए बात वहां पर आती है, जबकि वो हम मास मेजर कर रहे होते हैं। इतना याद रखिएगा। ठीक है, हमेशा हम लोग वेट ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगर हम केजी कह रहे हैं तो भाई साहब वो मास है। दिमाग में कुछ चीजें बिल्कुल क्लियर करते चलिए, क्योंकि ये डिफरेंस अगर आपको पता है, ठीक, तो आपसे क्वेश्चंस लगेंगे, आपसे न्यूमेरिकल लगेंगे। नहीं पता है तो आप कंफ्यूज होते रहेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट जितना अच्छा क्लियर करते रहेंगे उतना ही अच्छी चीजें आपके लिए होती रहेंगी, उतना ही बढ़िया आपसे न्यूमेरिकल लगते रहेंगे। मैं बार बार अपने हर वीडियो में बार बार यही कहता हूँ, क्योंकि फिर इसका दूसरा मतलब न्यूमेरिकल होता है, तभी आप अपने आप को इवेलुएट कर पाएंगे कि आपका नॉलेज सही है कि गलत है। न्यूमेरिकल इसीलिए दिया जाता है। ठीक है ना, समझ में आ गया चलो आपको। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।